अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अंतिम जमानत मिल गई। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। आज सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बतौर आरोपी जैकलीन कोर्ट में पेश हुई। ईडी की चार्जशीट में आरोपियों में जैकलीन का भी नाम है। आज कोर्ट में जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी गई। कोर्ट ने पिंकी ईरानी की भी पेशी हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी। आपको बता दें, इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे 15 घंटे तक अब तक पूछताछ की। जहां तक इंटरिम बेल का सवाल है, इंटरिम बेल इसीलिए दी जाती है, आज उन्हें जैकलीन फर्नांडिस को स्पेशल जज जो हैं शैलेंद्र मलिक, उनकी कोर्ट में पेश किया गया था। वहां पर हालांकि ईडी ने अपोज किया था कि इंटरिम बेल इनको ना दी जाए, लेकिन जज साहब ने उनको बेल दे दी। इंटरिम बेल इसीलिए दी जाती है कि आप वो समय दिया जाता है, वो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ईडी ने बतौर एक्यूज्ड उन्हें आज पेश किया है। हालांकि ये रूटीन की कार्रवाई थी, लेकिन पहले ईडी जो है और इवन ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी अभी भी जैकलीन फर्नांडिस को एज ए विटनेस उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन जहां तक ईडी का सवाल है, ईडी का ये कहना है कि पिंकी ईरानी जो है वो भी उन्होंने भी अहम रोल किया था सुकेश और जैकलीन को मिलवाने के लिए। इनफैक्ट जैकलीन का ये दावा था कि उन्हें नहीं पता था क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में सुकेश के, जब वो उन्हें मिली थी, लेकिन वो उनसे गिफ्ट जो है वो कबूल करती रही। 5 बार ईडी ने उनका इन्वेस्टिगेशन किया है। जब उन्होंने अपना फोन रिफॉर्मेट किया था, उनके जो चैट्स हैं वो डिलीट किए थे, तो ईडी का कहना था कि ये जो है ये एक सबूत मिटाने के काबिल है, ये मतलब इट टैंटमाउंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो इसीलिए उनको अब एक एक्यूज के रूप में इस मामले में पेश किया गया है। एक बहुत बड़ा मामला है, 200 करोड़ का हेर फेर का मामला है, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया है। पिंकी ईरानी भी अभी कोर्ट में पेश हुई हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जैकलीन फर्नांडिस के मुतालिक, क्योंकि उन्हें तो एक इंटरिम बेल मिल गई है, लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने भी इस इंटरिम बेल को भी अपोज किया था। तो अब देखना यह होगा कि क्या इस इंटरिम बेल के खिलाफ ईडी जो है वो हायर कोर्ट जाएगी या नहीं। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में प्रशासन में हड़कंप मचा है। परिवार ने अंकिता की हत्या को लेकर प्रशासन और शासन पर बड़े सवाल उठाए। उनकी मां ने कहा कि बेटी का चेहरा तक इन लोगों ने अंतिम संस्कार से पहले नहीं दिखाया। गांव से लेकर आए और तबीयत ठीक होने के बावजूद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब उनके परिवार को अस्पताल से ले जाकर गांव लेकर गई है और आज बताया जा रहा है कि प्रशासन उसके गांव जाएगा और हो सकता है कि मुआवजे का भी ऐलान करे। आज पूरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। प्राथमिक रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान की बात सामने आई थी। इस बीच श्रीनगर में अंकिता की मां की तबीयत का जो अपडेट है वो अभी हम आपको दे रहे थे, लेकिन कहा यह गया मां की तरफ से कि मैं बीमार नहीं थी, मुझे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेरे को तो धोखा से यहाँ लाया गया। मैं तो वहाँ नगर पालिका में आराम से बैठी थी, वहाँ से लाया गया मेरे को कि चलो चलो ऊपर चलो चलो। वो भी मेरे को उसमें लाया गया कि मैं बोली इसमें क्यों बैठा रहे मेरे को, भाई मैं वैसे भी जा सकती हूँ, है ना। मेरी 2 बेटियाँ थी मेरे साथ यहाँ पे, सपना और पूजा, हम दोनों की दोनों यहाँ पे गप्पे मार। और ये भी जो लगाया ना इन्होंने, उसी समय निकाल भी दिया। फिर मेरी बेटी ने 2 घंटे बाद कि हाँ गए निकाल के, ऐसे दिखाने के लिए लगाया है ना। ये भी हमने बाद में लगाया है, ये सब दिखावा किया है इन्होंने हमारे साथ, सब छल किया। मुझे पता है ना कि जब उन्होंने मेरी बेटी को दिखाया नहीं मुझे, तो मेरी बेटियाँ भी जहाँ भी है मुझे मेरी बेटी दिखाओ, मैं कुछ नहीं जानती। इतनी दूर से बुलाया इन्होंने मेरे को जंगल से। हाँ पुलिस वाले आए थे यहाँ पे कि चलो घाट पे चलो बैठ। मैं बोल तो रही हूँ ना कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इनकी चाल है, ठीक है ना। जब तक इन्होंने माँ को नहीं बताया ना बेटी को, मैं कैसे हिल सकती हूँ। मुझे भी तो दिखाओ मेरी बेटी। दिखाई भी नहीं, नहीं दिखाई, यही तो मेरे पास प्रूफ है। मेरी बेटी नहीं दिखाई। अंकिता भंडारी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मां ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि गांव से उनको पुलिस ये कहकर ले गई थी कि वो उनकी बेटी का चेहरा दिखाएगी, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी बेटी का चेहरा उनको नहीं दिखाया गया, जबकि वो चाहती थी कि अंतिम संस्कार के पहले
वो बेटी का चेहरा देखें। उनका ये भी आरोप है कि उनको बीमार बताकर जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि वो बीमार नहीं है। वहीं जो प्रशासन है उसका कहना यह है कि अंकिता की मां बीमार है, कल उनको लगातार चक्कर आ रहे थे, उनको ड्रिप भी चढ़ाई गई और इसीलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उनकी जो अंकिता की मां है उनका कहना यह है कि ये सारे आरोप गलत हैं, वो कहीं से भी बीमार नहीं है, उनको जबरन ड्रिप चढ़ाए गए और उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि वो चाहती थी कि वो अंतिम संस्कार के पहले अपनी बेटी का चेहरा देखें। उनका ये भी कहना है कि तमाम लोग उनके साथ थे और वो चाहती थी कि जो लोग फैसला लें उसके हिसाब से ही अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनको बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंकिता के पिता का ये कहना है कि उनकी पत्नी इस पूरी घटना के बाद सदमे में है, शायद इसीलिए वो ऐसी बात कर रही हैं। अंकिता के पिता के कहने पर ही कल अंतिम संस्कार किया गया था। अंकिता के पिता ने कहा था लोगों से कि वो चाहते हैं कि अब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हो और लोग हाईवे से हट जाएं। उसके बाद लोग तैयार हो गए थे और अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया था। तो अंकिता के पिता का यही दावा है कि उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, वो सदमे में है, शायद इसीलिए ऐसी बात कर रही हैं। तो कुल मिलाकर परिवार के जो एलिगेशन हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो अंकिता की मां हैं वो काफ़ी बीमार हैं, लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस है वो उनको श्रीनगर के अस्पताल से लेकर गांव पहुंच गई है। अब अंकिता के परिवार वाले गांव में हैं और फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये हमें देखना होगा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस रिजॉर्ट का नाम आया उसके आसपास के सभी स्पा और रिजॉर्ट की छानबीन प्रशासन कर रहा है। जो भी नियम के मुताबिक नहीं मिल रहे उनको सील किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर शरद शर्मा की रिपोर्ट। अब मैं आपको ये जो रिजॉर्ट है ये अंदर से दिखा रहा हूं। इस समय मैं रिजॉर्ट के अंदर ही, प्रेमाइसेस के अंदर ही एक फैक्ट्री बनी हुई थी। इसमें बताया जाता है कैंडी वगैरह बनाने का काम हुआ करता था और जब ये तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चला, ये मामला उठा, बुलडोजर चला, तोड़फोड़ हुई, इसके बाद में इसमें आग लगा दी गई। ये कहा जाता है कि आसपास के लोग गुस्से में थे तो उन्होंने उठाकर यहां पर आग लगा दी और ये जो पूरी फैक्ट्री है ये जल गई। देखिए यहां पर ये बचा कुचा सामान जो है, ये कैंडीज वगैरह जो यहां बनती होंगी, ये सारे इसके जो हैं जले हुए अवशेष पड़े हुए हैं। और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो अभी भी आपको धुआं यहां पर दिखाई देगा। जो आग लगी थी, जो आग लगाई गई थी वो अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है, रह रहकर यहां पर जो है धुआं उठ रहा है। तो यहां पर अगर हम हालात देखें तो ये देखिए, ये बेड वगैरह थे, इसमें आग लगा दी गई। ये देखिए, संभव है कि ये जो फैक्ट्री है तो यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो यहां रहते हों, बैठने का इंतजाम हो, यहां पर लेटने का इंतजाम हो। ये शीशे टूटे हुए हैं, ये देखिए ऊपर पूरी दीवार जो है ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां पर आग लगाई गई। इसके बराबर वाले कमरे में आए तो यहां भी देखिए, यहां भी तस्वीर जो है वो कमोवेश कुछ ऐसी ही है। थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। कांच हर जगह यहां पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कांच तो वैसे भी सबसे आसान चीज होती है तोड़ने के लिए। ये देखिए, ये यहां पे बेड होगा, इसमें आग लगा दी गई, ये शीशा जो है तोड़ दिया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है, अब ये तोड़फोड़ किसने करी है, बुलडोजर लेकर कौन आया था, ये अभी साफ नहीं। प्रशासन मना कर रहा है हमने नहीं ये सब काम किया। हालांकि ये जो प्रशासन ये या जो बुलडोजर चला है उसके बाद ही जो है ये आग लगाने की घटना भी यहां पे हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कुछ सबूत इस चक्कर में ये जो आग लगाई गई है इसके चलते जो है कुछ सबूत तो नष्ट नहीं हो गए होंगे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अंकिता भंडारी यहीं इसी रिजॉर्ट में काम करती थी, लगभग 1 महीना उसको यहां पर काम करते हुए हो गया था। तो संभव है कि कुछ सबूत भी यहां पर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि अगर कोई घटना हुई है तो उससे जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं या उससे जुड़े हुए जितनी लोग हैं उनको जो है सुरक्षा देनी चाहिए।
जैसे कि जो आरोपी है उसको सुरक्षा देना भी पुलिस का ही काम होता है। मैं डिफेंड करने की किसी को बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जहां पे वो रहते हैं, काम करते हैं, अगर वहां पर इस तरह की तोड़फोड़ होगी तो यह संभावना तो जरूर बनी रहेगी कि कहीं सबूत जो है इस पूरे मामले में नष्ट तो नहीं हो रहे हैं। अब ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहां पर तोड़फोड़ हुई है, कांच ही कांच यहां पर टूटा पड़ा है। ये मुख्य रिजॉर्ट है जो बाहर से जैसा दिखता है, यहीं से ये बिल्कुल इसका फ्रंट है इस रिजॉर्ट का। ये सारा यहां शायद शीशे से जो है, ग्लास से इसको कवर किया गया होगा, ये दिखाई दे रहा है देखिए। और क्योंकि इसमें तोड़फोड़ हुई तो सारा कांच जो है यहां पर टूटकर बिखरा हुआ है। जूते पहन रखे हैं, इस वजह से यहां चल पा रहे हैं, वरना तो चप्पल वगैरह हो तो चल ही नहीं पाएंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं। पुलिस को जो है इस सब को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस मामले में जब केस चलेगा तो सभी पक्ष जो हैं रखे जाएंगे। देखिए ये फ्रंट है बिल्कुल इसका, और ये रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का कमरा बताया जाता है कि वो यहीं पर, ये बराबर में रिसेप्शन था। देखिए ये जो है यहाँ रिसेप्शन रहा होगा, और ये इसके बराबर में अंकिता भंडारी जब यहाँ काम करती थी तो ये अंकिता भंडारी का कमरा बताया जाता है। अलमारी जो है ये फिलहाल यहाँ खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ तहस नहस है। दीवार तो ये बुलडोजर चल के जो है तोड़ ही दी गई है, पर्दे जो हैं उतरे हुए यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो सारा कुछ जो है एक तरह से तहस नहस यहाँ पर हो चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अगर कुछ मामला हुआ है तो सभी पक्षों को जो है देखा जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, और इस मामले में जो सबूत कहीं हो सकते हैं तो उनकी जो है रक्षा की जाए। लेकिन पहले यहां बुलडोजर चला तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने नहीं चलाया, हालांकि सरकार कह रही है कि करवाया गया है, खुद क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने नहीं तोड़ा तो फिर ये किसने तोड़ दिया। खैर तोड़ा तो गया ही है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, उसके बाद में जो यहाँ पर जो है आगजनी की घटना हुई, ये सब कुछ तहस नहस किया गया, इसमें भी पुलिस का कहीं कोई जो है ये रोल नज़र नहीं आया कि पुलिस यहाँ पर खड़ी थी, पुलिस ने रोकथाम की है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सबूत तो इस मामले में इस सब के चलते नष्ट नहीं हो गए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये बनता है कि ये सब किसने किया है, कहीं इसकी आड़ में सबूत जो हैं कहीं नष्ट करने का काम ना हो गया हो, ये डर बना हुआ है। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।